हेलो दोस्तों, इस वीक 5 आईपीओ ओपन है। अब हम कौन से आईपीओ में अप्लाई करें, क्या करें, महीने का लास्ट डे चल रहे, पैसे नहीं है, ये सब प्रॉब्लम। तो मैं आज आपको इन सब का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। मैं आज आपको पाँचों 5 आईपीओ की रैंक बताने वाला हूँ, तो आप उनके हिसाब से आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं निकेत जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 5वें नंबर पर है लक्ष्मी इंडियन फाइनेंस आईपीओ। यह आईपीओ फाइनेंस से रिलेटिव आईपीओ है और इसका इश्यू साइज 254 करोड़ रुपए का है और इसकी अभी लेटेस्ट जीएमपी ऑलमोस्ट 2% के आसपास चल रही है। तो इस आईपीओ को आप अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ही आप अप्लाई करें, नहीं तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है एमएनबी इंजीनियरिंग आईपीओ। यह आईपीओ 650 करोड़ रुपए का है और अभी इसके लेटेस्ट जीएमपी 15% के आसपास चल रही है। इस आईपीओ में भी अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इस आईपीओ को भी अवॉइड कर सकते हैं। और इस आईपीओ का काम जैसे रेसिडेंशियल एरिया में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो पतरे की बिल्डिंग बनी होती है, तो ये कंपनी वो पतरे की बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं और उससे रिलेटिव प्रोडक्ट्स बनाने का काम करते हैं। और आप इस आईपीओ में अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो तो ही इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। इसी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है श्री लोटस डेवलपर्स आईपीओ। यह बहुत अच्छा आईपीओ है और इसका इश्यू साइज 792 करोड़ रुपए का है और इसकी अभी लेटेस्ट जीएमपी 30% के आसपास चल रही है। इस कंपनी का काम लग्जरीज एंड रेसिडेंशियल एरिया में बिल्डिंग बनाने का काम करती है और इसका मेन काम रीडेवलपमेंट का काम है। और इसके कंपनी के कस्टमर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और भी बड़े बड़े लोग हैं। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लेटेस्ट जीएमपी भी अभी 30% के आसपास चल रही है। और इसी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है आदित्य इन्फोटेक आईपीओ। रिलेटिव यानी कैमरे और बड़े बड़े उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है और यह कंपनी अपने आप में एक यूनिक कंपनी है। इस कंपनी के ज़्यादातर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी हो जाती है। इसका इश्यू साइज भी बड़ा है, इससे आपके लगने के चांस भी बढ़ सकते हैं और इसकी जीएमपी भी अभी 42% के आसपास चल रही है। और नंबर 1 पर आता है मेरा फेवरेट आईपीओ एनएसटीएल का आईपीओ। यह इंडिया की सबसे बड़ी डिपोजिटरी है। इसका इश्यू साइज 4000 करोड़ रुपए का है और इसकी लेटेस्ट जीएमपी अभी 16% के आसपास चल रही है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में एनएसटीएल का आईपीओ बनने वाला हूँ, उसके बाद आदित्य इन्फोटेक का और ये लोटस डेवलपर का आईपीओ मैं भरने वाला हूँ और बाकी 2 आईपीओ मैं अवॉइड करने वाला हूँ। यह मेरा डिसीजन है, पर आप लोग अपने रिस्क और अपनी एनालिसिस के हिसाब से इन सब आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और बात करो शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ की, तो उस आईपीओ का आज अलॉटमेंट होने वाला है और इसकी लेटेस्ट जीएमपी 38% के आसपास चल रही है और इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन 80 टाइम्स हुआ था और रिटेल पर्सन का सब्सक्रिप्शन लगभग 30 टाइम हुआ था, यानी 30 में से 1% पे आईपीओ लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ओनली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो आप इसमें लिस्टिंग गेन लेकर इजीली निकल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं, आईपीओ बहुत अच्छा है, तो अपनी रिसर्च एनालिसिस करके और अपने एडवाइजर से पूछकर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।